आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। चलिए दोस्तों, रुक करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। समाजवादी पार्टी के सीनियर रहनुमा आजम खान ने उत्तर प्रदेश हुकूमत से Z+ सिक्योरिटी का मुतालबा किया है। आजम खान का कहना है कि उन्हें और उनके अहले खाना को मुतअद्दिद मरतबा जान से मारने की धमकी मौसूल हुई है, इसलिए उन्हें Z+ सिक्योरिटी फराहम की जाए। उन्हें भी वाई जुमरे की सिक्योरिटी दी गई है। उनका कहना है कि जिस तरह से उन्हें धमकियां मिल रही है उससे Y+ की सिक्योरिटी का कोई मतलब नहीं है। वाज़ेह रहे कि 5 साल कबल जब योगी हुकूमत पहली मरतबा इक़्तिदार में आई थी, तभी सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग के बाद कई अरकान असम्बली की सिक्योरिटी कम कर दी गई थी। उसी वक्त आजम खान की भी सिक्योरिटी में कमी कर दी गई थी। सन 2019 में आजम खान ने उसकी मुखालिफत में बगैर गनर चलने का फैसला किया था, ताहम पुलिस की मुदाखलत के बाद वो अपने साथ सिक्योरिटी एहलकारों को रखने लगे। वाज़ेह रहे कि वाई जुमरे की सिक्योरिटी में पुलिस और नीम फौजी दस्तों के 11 एहलकार सिक्योरिटी के लिए तैनात किए जाते हैं, जबकि Z+ सिक्योरिटी में 28 एहलकार तैनात होते हैं। मुझे बहुत से ख़तरे हैं, मेरे परिवार को ख़तरे हैं। मैं चाहता हूँ कि जहाँ मेरे पर इनायतों की बरसात हुई है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, मुझे इंसाफ देने के लिए अगर उत्तर प्रदेश सरकार महसूस करती है इस सब को, तो जो मेरी सिक्योरिटी विड्रॉ की गई है, मैं Z सिक्योरिटी में था और Z स्पेशल की सिफारिश भाजपा सरकार में ही उनके SP ने मेरे लिए लिखी थी, जो विड्रॉ हो गई है। मुझे मात्र वाई सिक्योरिटी सख्त है, जो नहीं के बराबर है। इतनी सिक्योरिटी हर विधायक को दी जाती है। मैं चाहता हूं कि हालांकि हिफाजत करने वाला कोई और है, फिर भी अगर वो सुरक्षा मेरी वापस मिल जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि मेरे लिए जो मुकदमात हैं वो और जो फैसले हैं वो, उनकी रोशनी में ख़तरात बहुत बढ़ गए हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। आलमी एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 के मर्दों के जेवलिन थ्रो इवेंट में नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता है। उन्होंने 88.13 मीटर की दूरी तक भाला फेंका। नीरज चोपड़ा का 5वां थ्रो भी फाउल हुआ। नीरज चोपड़ा ने चौथी कोशिश में 88.13 मीटर दूरी का थ्रो किया और उसके साथ ही भारतीय खिलाड़ी दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। आलमी एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 के मर्दों के जेवलिन थ्रो इवेंट का फाइनल शुरू हो गया है। भारतीय स्टार नीरज चोपड़ा ने 3 कोशिशों में 86.37 मीटर तक जेवलिन फेंका। उनका पहला थ्रो फाउल था। ग्रेनाडा के एंडरसन पेडर्स ने 90.46 मीटर दूरी तक भाला फेंका। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। सऊदी पुलिस ने सोशल मीडिया पर शदीद रद्दअमल के बाद कहा है कि एक सऊदी शख्स जिसने मुबीना तौर पर एक यहूदी इसराइली सहाफ़ी के मुक़द्दस शहर मक्का में दाखिल होने में मदद की थी, उसको गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल इसराइली चैनल 13 के सहाफ़ी गिल तिमारी ने पीर के रोज़ गैर मुस्लिमों पर पाबंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए इस्लाम के मुक़द्दस तरीन शहर मक्का में दाखिल होते हुए अपनी एक वीडियो ट्विटर पर पोस्ट की थी। इसके बाद सोशल मीडिया पर सऊदी हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया गया। एक पुलिस तर्जुमान ने जुमा को सरकारी सऊदी प्रेस एजेंसी के जरिए बताया कि मक्का की इलाकाई पुलिस ने एक शहरी को गैर मुस्लिम सहाफ़ी के मुंतकली और दाखिले में मुबीना तौर पर मुलविस होने पर अदालत के हवाले किया है। सऊदी प्रेस एजेंसी ने तिमारी का नाम नहीं लिया, लेकिन कहा कि वो एक अमेरिकी शहरी है। उसका मतलब ये है कि वो अपने अमेरिकी पासपोर्ट का इस्तेमाल करते हुए मुल्क में दाखिल हुआ था, क्योंकि ममलिकत के इसराइल के साथ कोई रस्मी ताल्लुकात नहीं है। उनका
मुकदमा इस्तिगासा को भी भेजा गया है कि उनके खिलाफ कवानीन के मुताबिक ज़रूरी तरीक़ेकार इख्तियार किया जाएगा और इसराइली शहरी अब ममलिकत में नहीं है। वाज़ेह रहे कि मक्का में किसी भी कौमियत के मुसलमान दाखिल हो सकते हैं और गैर मुसलमानों को दाखिले की इजाज़त नहीं है, क्योंकि मक्का के हुदूद में तमाम लोगों के लिए एक ख़ास ज़ाब्ता अखलाक और तर्ज़ अमल की ज़रूरत होती है, जिसमें आजिज़ी, पाकीज़गी और नमाज की मखसूस शक्लें शामिल है। अब रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तफसीलात के मुताबिक जनूबी कश्मीर के ज़िला कोलगाम के रामपुरा इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज और अक्सरियत पसंदों के दरमियान तसादुम होने की इत्तिला है। ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज को इलाके में अक्सरियत पसंदों के खुफिया इत्तिला मौसूल हुई थी, जिसके बाद पुलिस और फौज CRPF ने मुश्तरका तौर पर कार्रवाई शुरू की है। तलाशी के दौरान जो ही सिक्योरिटी फोर्सेज अक्सरियत पसंदों के करीब पहुंची, दोनों तरफ से अंधाधुंध गोलियों का तबादला शुरू हो गया, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन इनकाउंटर में तब्दील हो गया। ज़राए के मुताबिक इलाके में 2 से 3 अक्सरियत पसंद छिपे हो सकते हैं। कश्मीर पुलिस जोन ने ऑफिशियल ट्विटर पर इनकाउंटर के बारे में तफसीलात दी है। पुलिस के मुताबिक कोलगाम के रामपुरा इलाके में अक्सरियत पसंदों और सिक्योरिटी फोर्सेज के दरमियान इनकाउंटर जारी है। अब रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश के दारुल हुकूमत लखनऊ में वाक़े लुलु मॉल में नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल होने के बाद ये मॉल सुर्खियों में है। मॉल में नमाज अदा करने वाले नौजवानों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार नौजवान में रेहान, अतीक, लुकमान और नौमान शामिल है। रेहान के वालिद रिजवान ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि पुलिस ने गिरफ्तार के वक्त घर वालों को ये बताया कि रेहान ने किसी बड़े घर की लड़की के साथ बदसलूकी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया जा रहा है, लेकिन मीडिया में खबर आने के बाद ये मालूम हुआ कि रेहान को लुलु मॉल में नमाज अदा करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया है। रेहान के वालिद मोहम्मद रिजवान लखनऊ में खरमनगर के अबरार नगर के रहने वाले हैं। उन्होंने कहा है कि रेहान शरीफ लड़का है, मदरसे में हिफ्ज़ की तालीम जारी है। मॉल में नमाज अदा करने के हवाले से किसी भी साजिश का दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है। कुर्बानी के अय्याम में जब वो लोग मॉल में घूमने गए थे तो उस दौरान मैं घर पर नहीं था और मेरे घर वापसी के बाद भी उन लोगों ने इस बात का कोई जिक्र नहीं किया। उन्होंने बताया कि मीडिया में खबर आने के बाद ये वाज़ेह हुआ कि रेहान समेत 3 नौजवानों को लुलु मॉल में नमाज अदा करने के लिए गिरफ्तार किया गया है। रेहान के वालिद ने कहा है कि ये बच्चे नमाजी थे और जाहिर है कि नमाज का वक्त जहां भी होता है अदा कर लेते हैं। नादानी की वजह से इन बच्चों ने मॉल में नमाज अदा की थी, जिनमें से 2 नाबालिग भी है। अब रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दारुल हुकूमत दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने हफ्ता के रोज़ कहा है कि 18 साल से 35 साल की उम्र का हर शख्स अब रवानी से अंग्रेज़ी बोल सकेगा, क्योंकि दिल्ली हुकूमत मुफ्त स्पोकन इंग्लिश कोर्स शुरू करने जा रही है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि यह कोर्स मुकम्मल तौर पर मुफ्त है, लेकिन शुरू में सिक्योरिटी के तौर पर 950 रुपये लिए जाएंगे, ताकि ऐसा ना हो कि दाखिला लेने वाले नौजवान लड़के और लड़कियां उस कोर्स को संजीदगी से ना लें। कोर्स को कामयाबी से मुकम्मल करने और हाज़िरी पूरी करने वालों को 950 रुपये वापस लौटा दिए जाएंगे। दिल्ली के वज़ीर आला का कहना है कि इस पहल के लिए हुकूमत मैक्स मिलन और वर्थ के साथ मुआहिदा कर रही है और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी पूरे कोर्स का जायज़ा लेगी। वज़ीर आला ने कहा है कि अंग्रेज़ी का बुनियादी इल्म रखने वाले 18 साल से 35 साल तक के नौजवान इसमें दाखिला ले सकेंगे और जो नौकरियां कर रहे हैं वो शाम या इख्तिताम हफ्ते में कोर्स कर सकेंगे। केजरीवाल के मुताबिक हम पहले मरहले में साल अव्वल के लिए 1 लाख अहल नौजवान को अंग्रेज़ी बोलने की तरबियत देंगे और उसके लिए पूरी दिल्ली में 50 मराकज़ खोले जाएंगे। उन्होंने मज़ीद कहा है कि हम देखते हैं कि किस तरह गरीब निचले मुतवस्सित तबके के नौजवानों को अंग्रेज़ी ज़ुबान पर कम दस्तरत होती है और वो ठीक से अंग्रेज़ी नहीं बोल पाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें अच्छी नौकरी हासिल करने में दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। उन सब को इस कोर्स से काफ़ी फ़ायदा होगा। आप सबको मेरा नमस्कार। हम देखते हैं कि किस तरह से गरीबों के, लोअर मिडिल क्लास के और कई मिडिल क्लास के बच्चे जो हैं उनका हाथ अंग्रेज़ी में तंग होता है।
अंग्रेज़ी ठीक से बोल नहीं पाते, और इस वजह से कई बच्चे ज़िंदगी में पीछे रह जाते हैं। नौकरी मिलने में उनको दिक्कत होती है, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स कमज़ोर होती हैं। दिल्ली के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में ज़बरदस्त क्रांति हुई है। सरकारी स्कूलों में गरीबों के बच्चों को अब शानदार शिक्षा मिलने लगी है। हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे किसी भी हाल में दूसरे बच्चों से, जो जिनके पास सुविधाएं हैं, उन बच्चों से किसी भी क्षेत्र में कमज़ोर हों। तो दिल्ली सरकार ने ऐसे बच्चों के लिए जिनकी अंग्रेज़ी कमज़ोर है, उनके लिए स्पोकन इंग्लिश का कार्यक्रम हम लोग लेके आए हैं कि उनको उनकी अंग्रेज़ी अच्छी करेंगे, उनको अच्छा अंग्रेज़ी बोलना सिखाएंगे, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी करेंगे। तो ऐसे बच्चे जिन लोगों की अंग्रेज़ी कमज़ोर है, वो ठीक से कम्युनिकेशन स्किल्स उनकी अच्छी नहीं है, उनके लिए दिल्ली सरकार स्पोकन इंग्लिश का ये कार्यक्रम लेके आई है। हमारी जो दिल्ली स्किल एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी है, वो इस पूरे कोर्स को चलाएगी। तो जिन बच्चों ने अपनी स्कूलिंग पूरी कर ली, 12वीं पूरी कर ली, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स कमज़ोर है, नौकरी मिलने में उन्हें दिक्कत हो रही है, और जिन्होंने बेसिक नॉलेज, उनको इंग्लिश की तो बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, 8वीं तक की कम से कम इंग्लिश की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। ऐसे बच्चों के लिए पहले साल में फ़ेज़ 1 में हम 1 लाख बच्चों को अगले 1 साल में 1 लाख बच्चों को हम स्पोकन इंग्लिश की ट्रेनिंग देंगे। 50 सेंटर्स पूरे दिल्ली में इसके लिए फर्स्ट फेज़ में खोले जा रहे हैं। सब्सिक्वेंटली इसको और काफ़ी बढ़ाया जाएगा, और ये एक तरह से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का कोर्स है। इसमें हम मैकमिलन और वर्ड्सवर्थ के साथ टाई अप कर रहे हैं, और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जो है वो इसका पूरा असेसमेंट करेगी। 18 से 35 साल के युवाओं को इसमें एडमिशन मिलेगा। 3 से 4 महीने का कोर्स होगा, यानी कि लगभग 120 से 140 घंटे तक उसको कोर्स करना पड़ेगा। ऐसे बच्चे कई बार नौकरी कर रहे होते हैं, पार्ट टाइम बेसिस पे करते हैं, तो इवनिंग और वीकेंड कोर्सेज की सुविधाएं होंगी। जो बच्चे इवनिंग में या वीकेंड में करना चाहें, इसकी फीस वैसे फ्री है, लेकिन शुरू में 950 रुपये सिक्योरिटी रखवाई जाएगी। ऐसा ना हो कि बच्चे आएँ और इसको कोर्स को सीरियसली ना लें, क्योंकि जैसा मैंने बताया 1 लाख ही बच्चे होंगे, तो और ये अंग्रेज़ी बोलने का सब लोगों को ज़रूरत पड़ती है। तो हमें ऐसा लग रहा है कि बहुत लंबी इसके लिए कतार लगेगी, बच्चों के इसके लिए मांग होगी, इसकी डिमांड होगी। तो हम नहीं चाहते कि कोई आए, 2 दिन सीट ख़राब करे, 2 दिन करे और उसके बाद चला जाए। तो आपको 950 रुपये शुरू में सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी होगी। अगर आप कोर्स सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हैं, आपकी अटेंडेंस पूरी होती है, तो आपको कोर्स के अंत में 950 रुपये वापस मिल जाएंगे। तो फीस कोई नहीं है, लेकिन सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको करना पड़ेगा। हमारा सपना है कि देश के चाहे अमीर बच्चा हो चाहे गरीब बच्चा हो, सबको अच्छी से अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, सबको एक जैसी शिक्षा मिलनी चाहिए। सबको, हमारे गरीबों के बच्चों को भी, लोअर मिडिल क्लास के बच्चों को भी किसी तरह से कोई कमी नहीं होनी चाहिए, साधनों का अभाव नहीं होना चाहिए। उसी दिशा के अंदर ये किया जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ हमारे बच्चों को इससे बहुत लाभ होगा, उनको नौकरी मिलने में भी सुविधा होगी और उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। अफगानिस्तान में तालिबान ने बगैर किसी सबूत के हुकूमती एहलकारों के खिलाफ इल्ज़ामात लगाने के रुझान पर कदम लगाते हुए तालिबान के सुप्रीम लीडर हैबतुल्लाह अखुंज़दा ने इस सिलसिले में हिदायत जारी की है। अफगानिस्तान के मकामी मीडिया तुलु न्यूज़ ब्रॉडकास्टर के मुताबिक बेबुनियाद इल्ज़ामात को झूठ और सज़ा के मुस्तहिक समझा जाता है, और इसी तनाजुर में यह हिदायत जारी की गई है कि ज़राए के मुताबिक नई हिदायत में तालिबान ने कहा है कि अगर कोई शख्स किसी फ़ौजी को छूता है या उसके कपड़े खींचता है या उसे बुरा भला कहता है तो उसे काबिल सज़ा फ़ैल तस्वुर किया जाएगा। तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद सुप्रीम लीडर मुल्ला हैबतुल्लाह अखुंज़दा के हवाले से ताज़ा हिदायत जारी की है।
اور ان کی پابندی کو عوام اور میڈیا کے شرعی ذمہ دار قرار دیا ہے۔ اخوزدہ کی نئی ہدایات کے مطابق عوام طالبان حکومت کے ملازمین اور اہلکاروں پر غیر ضروری الزامات نہیں لگائیں گے۔ تاہم نئی ہدایات میں واضح طور پر یہ واضح نہیں کیا گیا ہے کہ اس دائرہ کار میں کن تنقیدوں کو رکھا گیا ہے، کیونکہ سوشل میڈیا اور ٹی وی پر ہونے والی بحث میں کچھ لوگ اور ماہرین وقتاً فوقتاً طالبان حکومت کے اقدامات پر تبصرے اور تنقید کرتے رہتے ہیں۔ خاص طور پر لڑکیوں کی تعلیم، خواتین اور انسانی حقوق کو بری طرح متاثر کرنے کے لیے طالبان کو بڑے پیمانے پر تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ فی الحال کی خبروں میں اتنا ہی۔ ملک اور غیر ملک کی تمام بڑی خبریں جاننے کے لیے دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی۔ آپ کے میزبان عبدالواجد کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔